तो ज़िंदगी हो गई है इतनी ज़्यादा टफ़ कि अब टाइम ही नहीं मिलता है इतनी सारी चीज़ें करने का। अब जाके जो है मैं करने जा रही हूँ एक, जो मुझे अभी वीडियो नई अपलोड करनी है उसका वॉइस ओवर करना है, क्योंकि उसमें कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जिसमें मैंने आवाज़ बंद की हुई है। और अभी आहिल को इतनी मुश्किल से मैंने सुलाया है, खाना बनाया, दोनों बच्चों को शावर दिया, उसके बाद चेंज कराया, अपना ब्रेकफास्ट किया, नाइल को ब्रेकफास्ट दिया। तो अब 2 बच्चों के बाद मैं सोचती हूँ कि जिनके 3 या 4 या इससे ज़्यादा बच्चे होते हैं वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करते होंगे। और माँ बनना या बाप बनना ऑब्वियसली दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आसान नहीं होता, स्पेशली माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कि मैंने इतने टाइम से मैं सैलून नहीं गई हूँ, मैंने फेशियल नहीं कराया, मैनी पेडी नहीं कराया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए कि इवन मैं घर में भी क्लेंजिंग नहीं कर पाती। और अभी जो वक्त चल रहा है ना वो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। तो अब क्योंकि आहिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स का होने वाला है, तो अब उसकी नींद कम हो रही है और कच्ची नींद हो रही है। तो वो बार बार उठ जाता है, या तो सोता नहीं, और अगर सोता है तो फिर वो कुछ ही देर में उठ जाता है कि मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, भाग भाग के हर काम करना पड़ता है कि बस वो काम मैं जल्दी निपटा लूँ ताकि उसका रोने से पहले वो सारी चीज़ें हो जाएं डन। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है कि वो सोया है, तो मैं अभी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगी। और जो फ़नी मोमेंट्स वाली वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा कंटेंट ऐसा हो, थोड़ा घरेलू टाइप हो, अनएडिटेड हो, और जो कुछ मैं बिल्कुल ओरिजिनल दिखा सकूं वैसे ही दिखाऊं तो मैं वैसे ही दिखाती हूँ। और रही बात मेरे हुलिये की, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। क्योंकि मुझे एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, दूसरा ये कि जो मैं डेली के व्लॉग्स आजकल बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उन्हीं कपड़ों में ज़्यादातर होती हूँ जिन कपड़ों में मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है। चाहे मैं शावर डेली लूँ, होता ही है कि एक कपड़ा वॉश किया और फिर दोबारा से वही वाला दूसरे दिन पहन लिया वॉश हुआ हुआ, क्योंकि कुछ कपड़े आपके ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस के होते हैं और आप रोज़ रोज़ तो बन ठन के व्लॉग नहीं बना सकते। अगर आप डेली के व्लॉग्स बना रहे हैं तो मैं डेली के आजकल बना रही हूँ, रोज़ अपलोड कर रही होती हूँ ताकि मेरा चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके और मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और वो देख सके कि वाकई में जो असल मदर या असल हाउसवाइफ की लाइफ जो होती है वो उससे रिलेट कर सके, क्योंकि इसी तरह की होती है। मैं जिस तरह की हुलिये में होती हूँ उसी तरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और जब कहीं बाहर जाना होता है या कहीं शादी है, कोई इवेंट है, तो उसमें जब वो हुलिये में होती हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज का देखते हैं क्या रूटीन होता है, आगे क्या कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आज बनाए हैं मैंने ये वाले कतलियों वाले आलू ज़ोएब की फरमाइश पे, क्योंकि ज़ोएब को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इसको मैं ड्राई करूँगी थोड़ा और, उसके बाद ये हो जाएंगे डन और फिर कंटिन्यू करूँगी अपनी वीडियो। तो रोज़ शावर से पहले मैं आहिल की मसाज करती हूँ, मालिश करती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एज के बच्चों के लिए। वैसे बच्चे जब थोड़े बड़े भी हो जाएं, 4 साल 5 साल, तब उनके पैरों की मालिश भी कर सकते हैं। ओबियसली बॉडी की तो नहीं करते, पर पैरों की कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं कोई और ऑयल इसलिए नहीं ले रही इन दिनों, वरना मैंने नाइल जब हुआ था तो वो हुआ था विंटर्स में मैं उसकी ऑलिव ऑयल से मसाज करती थी। पर अब यहाँ पे गर्मियाँ हैं और हफ्स है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और कराची में हम लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल जो है ना इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है। और आहिल का भी वही हाल है कि छोटे बच्चों को गर्मी भी उतनी ही लगती है और सर्दी भी उसी हिसाब से लगती है। तो आपको वेदर को देखते हुए ही अपने बच्चे को लेके चलना होता है। तो मैं उसकी जो मालिश करती हूँ वो मदर केयर ऑयल है। एक तो वो बहुत लाइट है, एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है और इतना ज़्यादा वो गर्म भी नहीं होता, उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं है, तो मैं उसी से करती हूँ। और हाथों की करती हूँ, पैरों की करती हूँ, पूरी बॉडी की होती है। तो उस तरह से जो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हाथों पे जब मसाज कर रही होती हूँ तो एक्सरसाइज की तरह से उसको करा रही होती हूँ, हाथ ऊपर नीचे कर रही होती हूँ, स्ट्रेट कर रही होती हूँ, क्योंकि जब बच्चा होता है न्यूबॉर्न तो उसके हाथ जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो बंद करके रखता है या तो उनको बांध के रखता है, पैर भी वो ऊपर उठा के रखते हैं इस एज के बच्चे। तो जब आप मसाज करते हैं उनके मसाज करने से क्या होता है कि उनके पैर खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, सीधे होना स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ उनके स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथों को बंद कम रखते हैं, फिर सीधा रखते हैं। और फिर प्लस पॉइंट ये कि अगर आप रैप करके बच्चे को सुलाते हैं
तो उससे भी उनके हाथ पैर सीधे होते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लर इसलिए कर दिया वीडियो क्योंकि बहुत छोटा है अभी आहिल और नज़र बरहक है। आप में से जो भी मुझे देख रहा है वो इस बात को समझता होगा कि नज़र जो है बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। तो इसीलिए जितना अवॉइड कर सकते उतना करें। तो मेरी कोशिश होती है मैं जितना अवॉइड कर सकूँ उतना करूँ, और बाकी अल्लाह बस हम सब के बच्चों को अपनी हिफाजत में रख के, नज़र बद से महफूज रखें, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। तो हमेशा अल्लाहुम्मा बारिक लहा जो है वो मैं आप पढ़ देना चाहिए, या फिर अगर आप शेयर भी करें सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर लिख दिया करें, तो इससे नज़र से बचते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं आहिल की अब मसाज हो चुकी है। आपने एक स्टेप देखा होगा जो कि मैं कर रही हूँ उसके माथे पे और उसकी नाक पे और उसकी अपर लिप्स पे। वो इसलिए क्योंकि अक्सर बच्चों के माथे जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, तो आहिल का थोड़ा सा था तो इसलिए मैं उसको पुश करती हूँ मसाज के टाइम पे हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए। उसके बाद नाक, अगर आपको लगता है बच्चे की नाक आपको सही करनी है तो आप नाक को भी मसाज कर सकते हैं जैसे कि मैंने करी है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे का जो अपर लिप्स है वो ऊपर की तरफ है, उठा हुआ है, तो आप उसको भी आहिस्ता आहिस्ता दबा के, बहुत प्रेशर से नहीं, बहुत हल्के हाथ से दबा के अंदर कर सकते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं आहिल को पहना रही हूँ वनजी से, वनजी भी कहते हैं, बॉडी सूट भी कहते हैं। ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं और गर्मियों में बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, ये मैंने सर्दियों ख़त्म होने से कुछ टाइम बाद लिए थे तो मुझे फुल स्लीव्स में मिले थे। अब जो मैंने लिए हैं वो मैंने हाफ़ स्लीव्स वाले लिए हैं। पर ये बॉडी सूट जो होते हैं इनकी लेग्स नहीं होती। कुछ बॉडी सूट्स होते हैं जिनकी लेग्स होती। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो मेरी फ़ेवरेट तस्बीह है, या जो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, वो पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो वो कितनी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या फिर दुरूद शरीफ की जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। और मेरा कभी होता है कि मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ, कभी होता है कि 2 पढ़ती हूँ, कभी होता है कि 5 पढ़ती हूँ। तो वो आप डिपेंड करता है, आप नंबर्स में ही पढ़ सकते हैं। कभी मैं 500 बार पढ़ लेती हूँ, कभी 200 बार पढ़ लेती हूँ। इसी तरह दुरूद शरीफ में 100 बार पढ़ती हूँ। तो अगर आप हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे हैं तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेहिसाब पढ़ें, अगर आप चाहें तो 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 500 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें। तो मेरा अक्सर स्किप हो जाती है, स्पेशली तस्बीह नमाज के बाद अक्सर स्किप हो जाती है। पर मैं जब नमाज़ नहीं पढ़ रही होती या फिर मैं अगर बैठी हुई हूँ तो फिर मैं तस्बीह लेकर बैठ जाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार कर सकूँ उतना मैं करूँ, क्योंकि वाकई जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं ना तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। अभी बीच में मैं काफ़ी टाइम जो है वो स्किप हो गया था, काफ़ी टाइम से मैं कुरान भी नहीं पढ़ रही थी, जिसके लिए ज़ाहिर है इंसान शर्मिंदा हो जाता है कि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। और कहते भी हैं कि जब आप मतलब जब आप ये सारी चीज़ों से दूर हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे नाराज़ होता है, और जब आप या फिर आपका इम्तिहान ले रहा होता है। और जब आप इन चीज़ों से करीब होते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपके करीब होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेकर चलूँ, पर अक्सर होता है कि नहीं हो पाती। नमाज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 4 वक्त की कोशिश करती हूँ कि पढ़ूँ। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ या मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ़ तस्बीह के बारे में बताना, तो बात लंबी हो गई। तो खैर एनीवेज़ मज़ीद इसको मैं नहीं लंबा करती, बस सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि अगर आप, मेरी जो फ़ेवरेट तस्बीह हैं ये 2 हैं, बाकी तो आप जो पढ़ना चाहें आप पढ़ें। सबके ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं और सब पे ही आपको सवाब मिलता है, पर जो स्पेशली दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार है उसमें वाकई बहुत ज़्यादा असर है।